अपने गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्र, इष्ट नाम, इष्ट रूप, इष्ट धाम, इष्ट प्रेमी, इतना ही मन दौड़ाने का स्थान है हमारा। इसके अलावा अन्य सब निषेध है। जहां हमारा मन परम सुख में डूबेगा वो यही स्थान है। गुरु प्रदत्त इसलिए कि उपासना सिद्ध तभी होती है जो सांगोपांग होती है। सांगोपांग कहते हैं गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंत अर्थात इष्ट और गुरु प्रदत्त ग्रंथ अर्थात आचार्य वाणी। जाकी यह सांगोपांग उपासना हुए, वाको यह रस सिद्ध होए, वही इस रस का रसास्वादन कर सकता है। तो अहोभाग्य है उपासक को जिसको गुरु प्रदत्त उपासना प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ी निधि है। अगर उपासक उपास्य देव का भरोसा हृदय में रख ले, फिर सारी जिम्मेवारी आराध्य देव उसकी ले लेते। योगक्षेमम वहाम्यहम्, निश्चिंत हो जाता है उपासक। न लोक की चिंता, न परलोक की चिंता। बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी हृदय में एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। जब तक कोई अन्य भरोसा, अन्य आश्रय है, तब तक उपास्य देव त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर हृदय में ही छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, और आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव बस, कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद बहुत करुणा करके कई श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किं विजानासि किं शिशोः श्रुत तरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्ति को न किंचन विचार द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, मरिष्यसि कदा, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा? किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हें पता है? क्या तू ऐसा जानता है कि तेरी वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी? तो गलत तेरी सोच है। शिशो हो, शिशु अवस्था में भी हो सकती है। सुतरुणस्य, सुंदर जवानी में भी मृत्यु हो सकती है। खलु मृत्यु राकस्मिक, अकस्मातिक, कभी भी किसी भी समय किसी अवस्था में हो सकती है।